देखिए फैसला जो लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, इसके पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसके एक जो उनका जो निर्णय था उसको उन्होंने पलट दिया इस पे, और वो था डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर ये कहा गया कि ये लोक सेवक नहीं है, ये आरोपी नहीं है, ये जो हैं इनके ऊपर इनकी सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ताब है, ये सज़ा को बीच में निलंबित किया है। कोर्ट का ये कहना है कि यदि सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो ये मामला गंभीर है और ये पुलिस का मामला है, पुलिस को देखना चाहिए। देखिए ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि सेंगर खुद तो जाके उन्होंने हालांकि रेप किया है, कन्विक्टेड हैं वो, उसके बाद एक मास रेप हुआ है। इतना सब होने के बाद यदि कोर्ट ये कहता है कि देखिए कानून के रूप से हम यदि देखेंगे, भावनाओं पे ना बहिए, ऐसा यदि काटजे साहब कहते हैं और बाकी लोग भी यदि न्यायविद इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है आम जनता इसको ऐसे लेगी नहीं, मतलब इसको स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज श्रीनी से संवाद में हम बात कर रहे हैं उन्नाव बलात्कार कांड में दोषी पाए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन के बारे में, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है। हमारे साथ और बात करने के लिए हैं द फेडरल के मुख्य संपादक श्री एस श्रीनिवासन सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार श्वेता। सर सबसे पहले जो इस पूरे केस को देखते हुए चलें तो कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही निराशाजनक फैसला है, पर आप इस पूरे फैसले को किस तरह से न्याय संगत मानते हैं? क्या इसमें किसी तरह की कमी जो देखने को मिल रही है, जो कही जा रही है, वो रही है कि ये एक सही फैसला नहीं है? देखिए फैसला जो लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, उसने जो इसके पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसके एक जो उनका जो निर्णय था उसको उन्होंने पलट दिया इस पे, और वो था डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक लोक सेवक की जो परिभाषा है उस परिभाषा को इसमें बदल दिया गया है। लोक सेवक की क्या परिभाषा है? वो ये है कि कोई भी जनता के कार्य में कार्यरत हो, जैसे वो कोई अफसर हो सकता है, फ़ौज का कोई आदमी हो सकता है, या जो पुलिस है उसके कर्मी हो सकते हैं, या कोई जो उसकी परिभाषा उसमें ये कहा जाता है कि सार्वजनिक कार्यों का निर्वाह करने वाले जनता की सेवा में प्राधिकार प्राप्त पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं उनको कहा जा सकता है कि वो जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं या लोक सेवक हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि ये लोक सेवक नहीं है। अब ये बड़ा एक चर्चा का विषय है, लोक सेवक क्यों नहीं है। लोक सेवक से ज़्यादा कोर्ट को इस बात पे भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था कि वो कितने प्रभावशाली हैं अपने क्षेत्र में। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो इस आधार पे कि वो लोक सेवक नहीं है, तो क्या होता है कि पॉक्सो जो कानून है, पॉक्सो का जो कानून है उसमें ये एक प्रावधान है, यदि लोक सेवक जो है उसमें वो परिभाषित नहीं है पॉक्सो कानून में, और इस कारण से ये कहा गया है कि जो दूसरा एक और आईपीसी में एक है, पॉक्सो में सेक्शन 5 है, मतलब जो है धारा 5, इसके अनुसार यदि वो पब्लिक सर्वेंट होते, यदि उनको यदि माना जाता है कि वो लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, तो साधारण बलात्कार नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा एग्रीवेटेड रेप, विच मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि बलात्कार एक गंभीर बलात्कार। अब ये भी बड़ा वैसा है, बलात्कार है उसमें, मगर कानून का मामला है तो उसमें गंभीर बलात्कार का जो परिभाषा है वो आता है जब यदि वो लोक सेवक हों। चूंकि एक लोक सेवक नहीं है तो ये परिभाषित नहीं है, ये तो उनका सजा की परिभाषा बदल जाती है। यदि साधारण जो रेपिस्ट है या साधारण जो बलात्कारी है
उसके ऊपर सज़ा 7 साल की है। चूँकि ये जेल में अभी जो है 7 साल और 6 महीने बिता चुके हैं। हाँ। कहना यह है कि कोर्ट का कि वो अपनी जो उनके ऊपर जो बनता है, जो कानून के तौर पे जो उनकी जो सज़ा है उसको पूरा कर चुके हैं, इसीलिए उनको छोड़ा जाना वाजिब है, ये कोर्ट का कहना है। और उसी आधार पर उनको उनका जो कन्विक्शन है, भाई ऑलरेडी कन्विक्टेड है, मतलब ये आरोपी नहीं है, ये जो हैं इनके ऊपर इनकी सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ताब हैं ये। तो सज़ा को बीच में निलंबित किया है, वो इसलिए किया गया है, इनके ऊपर और भी केस हैं, वो अभी जारी रहेगा और वो अभी भी जेल में हैं, छूटे नहीं हैं। मगर लोगों में इस बात को लेके बड़ा आक्रोश है कि एक तकनीकी जो मामला है, कहा जा सकता है, हाँ, उसको लेके, जबकि इतना बड़ा मामला है पूरे देश में, इसका काफ़ी वो हुआ है, गंभीर मामला है, ऐसा कैसे हुआ, इसको लेके लोग काफ़ी चिंतित हैं। जी, अगर इस केस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक दबाव एक कारण है, पुलिस की जो निष्क्रियता रही है वो शुरुआत से एक सवाल बनी रही है, और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो पीड़िता की सुरक्षा भी अब बहुत बड़ा सवाल बच जाता है अगर ये बाहर आते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा है कि उनके परिवार वालों पर और पीड़िता पर पहले भी कई तरह के अटैक हुए हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत सारे सवाल हैं जो न्याय प्रणाली पर भी उठाए जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपने सही पूछा है। इसी जो न्यायालय ने, जो हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया, उसमें एक पॉइंट है। कोर्ट ये मानता है कि जो प्रोटेक्शन या जो कुछ भी जो है संरक्षण, क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा जो है वो दिया जाना था पीड़िता को, नहीं दिया गया है। वो मानता है, कोर्ट ये मानता है कि जितनी सुरक्षा उसको देनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया है। उनके जो लॉयर हैं उनका तो ये कहना है कि सीआरपीएफ को लगाया गया, मगर उसको उनकी रक्षा करने के बजाय उसको वो उन्होंने जेल जैसे उसको बंद करके रखा, उनका ये कहना है। खैर, कोर्ट का ये कहना है कि यदि सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो ये मामला गंभीर है और ये पुलिस का मामला है, पुलिस को देखना चाहिए। मगर उसको कारण बता के हम न्यायाधीश जो हैं, जो न्याय संगत जो हमारा काम है, जो न्याय कानून के आधार पे जो हमें न्याय देना चाहिए वो हमने दिया है। भावनाओं के आधार पर हमें नहीं जाना चाहिए। उनका मतलब कोर्ट ने इतना नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, ये मार्कंडेय काटजू ने कहा है। आपको मालूम होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका तो ये कहना है कि लोग पढ़ते नहीं हैं ठीक से, कानून नहीं मालूम उनको, भावनाओं में आ जाते हैं, और जो मीडिया है, वो भी टेलीविज़न मीडिया है, वो तो टीआरपी के चक्कर में ये सब करता है, या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। मगर यदि आप कानून ध्यान से पढ़ें तो उसमें आपके समझ में आएगा कि ये कानून तौर पे सही है, ये उनका कहना है। मगर यदि आप देखें, यदि न्यायालय ये कहता है कि पूरी तरीके से पीड़िता को सुरक्षा नहीं दी गई है तो और उन्होंने ये कहा है कि देखिए अब उनको ये निश्चित करना होगा कि उनके सेंगर साहब जो हैं, पीड़िता के घर के या जहाँ वो भी रह रही है उसके आसपास 5 किलोमीटर तक की दूरी में वो नहीं जाएंगे। देखिए ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि सेंगर खुद तो जाके उन्होंने हालांकि रेप किया है, कन्विक्टेड हैं वो, उसके बाद एक मास रेप हुआ है उस लड़की का, वो तो उन्होंने करवाया, और लोगों से करवाया है। उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हुई है, वो भी पुलिस कस्टडी में हुई है, उन पे भी हमला बाहर से करवाया है। उसके बाद एक गाड़ी, ट्रक या कुछ है, उसने जब ये पीड़िता अपने 2 बुआओं के साथ और एक लॉयर के साथ जो वो जा रही थी कहीं पर, तो उसमें 11 बार टक्कर मारा गया और उसमें दोनों बुआ मर गई, वो वकील भी मारा गया,
ये बची जैसे तैसे, जानलेवा हमले से भी बची। इसकी कई सारी हड्डियां टूटी, ये कोमा में थी, 6 महीने अस्पताल में रही, इसके बाद वो बाहर आई है जी। इतना सब होने के बाद यदि कोर्ट ये कहता है कि देखिए कानून के रूप से हम यदि देखेंगे, भावनाओं पे ना बहिए, ऐसा यदि काटजे साहब कहते हैं और बाकी लोग भी यदि न्यायविद इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है आम जनता इसको ऐसे लेगी नहीं, मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं स्वीकार नहीं करेगी जी। सर, जैसे आपने ये बातें बताई, इतनी बार हमला हुआ है उन पे, और हमने देखा कि इस कांड के शुरुआत से लेकर अभी तक हर तरह से राजनीतिक प्रभाव रहा है, एक दबाव रहा है, हर ये सरकारी जो पूरे प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव दिखा है, और न्याय मिलने में भी पीड़िता को काफ़ी समय लगा, इतनी सारी परेशानियां भी आई और काफ़ी समय लगा। तो अभी जब एक बार सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसमें फिर से अपील कर रही है, तो क्या हमको लगता है कि इसमें कोई न्याय मिल सकता है, या फिर से हमें एक ये पूरा कांड लंबा खींचेगा? देखिए, हमें उम्मीद तो करनी चाहिए कि यही होना चाहिए हमारी उम्मीद कि सुप्रीम कोर्ट से सही न्याय मिलेगा। सिर्फ तकनीकी आधार पे इस केस को नहीं सुना जाए, उसके एक संपूर्ण जो उसका परिप्रेक्ष्य है उस रूप से उसको देखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यही सभी की यही धारणा होगी। मगर इसमें एक बात देखनी होगी, कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं थी। एक तो थी अपील, जो उन्होंने पिछले जजमेंट के खिलाफ किया था, वो एक अपील था, और दूसरा ये था कि इनकेस जो चल रहा था इनका कन्विक्शन, उसको सस्पेंड किया जाए। जजों ने इसको पहले लिया और उस पर उन्होंने निर्णय सुना दिया, और ये तकनीकी निर्णय और इंटरिम रिलीफ है जी। यदि जज इसको लेने के बजाय, और इसलिए भी दिया गया है कि थोड़ा सा, और मैं इसको विस्तार से कहना चाहूँगा कि बेल जो है वो एक राइट बनता है किसी भी व्यक्ति का। यदि कोई आरोपित है और कोर्ट में जाता है और वहाँ पर बेल की अर्जी लगाता है, तो बेल उसका राइट है, और जेल एक्सेप्शन है, मतलब उसको जेल तभी भेजा जाना चाहिए जब और कोई रास्ता ना बचता हो। आपने एक केस सुना होगा उमर खालिद वाला, उसमें वो कई सालों से बेल के लिए लटके हुए हैं, उनको नहीं मिला है। मगर इनके केस में क्या होता है, यदि कोई कन्विक्शन हो जाता है किसी का, किसी को सज़ा किसी को दी जाती है, तो उनके उसमें लॉयर का ये कहना है, उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है पीड़िता के, कि एकदम ही उलट हो जाता है जी। वहाँ पर जो बेल है वो एक्सेप्शन होता है, हाँ। बेल जो है वो एक्सेप्शन ही होगा, जबकि रूल जो है कि वो जेल में ही उसको रखें। मगर यहाँ पर जजों ने क्या किया है कि थोड़ा सा आगे बढ़कर ये दिया है कि भाई इन्होंने अपना पूरा सज़ा काट दिया है, इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए था। वकील का ये कहना है कि देखिए, ये तभी दिया जाता है जब आदमी बहुत ही मतलब बेचारा हो और एकदम दया का पात्र हो और बहुत ही असमर्थ हो, तो उसको ये सब दिया जाना चाहिए। मगर ये तो ऐसा है नहीं, ये तो बहुत ताकतवर और काफ़ी प्रभावशाली आदमी हैं। और जैसा आपने पूछा कि इसका राजनीतिक क्या ये जो है, क्योंकि ये होता है कि जब जैसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं ऐसे गंभीर मामलों में भी, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि न्याय मिलना तो बिल्कुल असंभव जैसा होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा एक जनता में यदि इस तरह के यदि केस बाहर आते हैं, तो यही एक संभावना बनती है। लोग और क्या सोचेंगे कि आप जो हैं आप जो हैं यदि एमएलए हो जाते हैं, आपके ऊपर परिभाषा नहीं लगता पब्लिक सर्वेंट का, आप जो हैं आप रेप भी किया है, रेप करवाया भी है, और लोगों गुंडों से पिटवाया भी है, आपने सब कुछ किया है, मगर कानून जो है उसको उस परिप्रेक्ष्य से नहीं देखता है। कानून, कहा जाता है ना, अंधा है, वो सिर्फ कानून की लकीर को देखता है। तो जनता को इस बात पे आक्रोश तो होगा कि भाई आप एक तरफ तो एक बेटी बचाओ वाला एक बड़ा सा नारा है, और दूसरी तरफ इस तरह के काम हो रहे हैं, और दूसरा इस पे भी एक आशय होता है कि क्या वो
इतना गंभीर जो उन्होंने जो किया है क्राइम, उसके बावजूद उनको क्या इस तरह से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखिए, इससे क्या चुनाव से इसको जोड़ा जाना चाहिए? जबकि वो पीड़िता कह रही है कि चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए ये सब उसको छोड़ा जा रहा है। और ये बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं उन्नाव और उसके आसपास के क्षेत्र में। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है वो शायद आने वाले चुनाव में चुनाव भी लड़ें। और ये ठाकुर जाति से हैं, तो ठाकुरों के वैसे ही वहाँ पर एक वर्चस्व है, और ये लड़की जो है शायद नीची जाति की है। तो ये जो एक समीकरण जो है जाति का भी, वो उसका बड़ा खेल है वहाँ पर। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ठाकुर हैं, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी CBI, ये तो सबका इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। कि देखिए, इतना गंभीर मामला है और इतना साफ साफ तौर पे सबको दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद कैसे कोर्ट ने इस तरह से एक रवैया उनके ऊपर अपनाया, ये बड़ा सवाल है जी। जैसे कि हमने देखा, ये पूरे मामले को देखा जाए तो एक काफ़ी निराशाजनक सबक बाहर जाता है लड़कियों के लिए। और ये एक पॉक्सो केस होने के बावजूद भी, जो कि बहुत और भी गंभीरता से लिया जाता है, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ना सरकार ना ही न्याय प्रणाली कुछ सही कदम इस तरफ उठा रही है। तो क्या कोई ऐसा कदम है जो कम से कम सरकार की तरफ से हम देख सकें इस मामले में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉक्सो है और वो अनुसूचित जाति से आती हैं। पॉक्सो मतलब लड़की, बच्ची है, वो नाबालिग लड़की थी जब उसके ऊपर हुआ। उसके ऊपर ये अनुसूचित जाति से भी हैं, और ये सब होने के बावजूद भी इतना दबाव है उनके ऊपर, और कन्विक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि दोषी भी हैं, और सज़ा याफ्ताब हैं, सज़ा प्राप्त हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हमारा कानून व्यवस्था, क्या हमारे जो बेटियों के प्रति जो रवैया है, उस पर एक बड़ा सवाल है ये। और ये तब है जब हमने और भी बड़े हाई प्रोफाइल केस देखे हैं। जब दिल्ली में जो हुआ था, आपने देखा निर्भया जो केस हुआ था, उसके बाद एक चीज़ और देखिए, उन्नाव से कोर्ट से इसको हटा के, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से हटा के इसको दिल्ली लाया गया ताकि न्याय मिले। उसके बावजूद यदि ये सब हो रहा है, तो ये तो बड़ा सवालिया निशान है। और इससे जनता में एक जो अच्छा एक सरकार की तरफ से एक अच्छा जो मैसेज जाना चाहिए था, वो आया नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर बीजेपी या उनके जो बाकी जो लोग हैं, वो इसको, इस बात के ऊपर चिंता जताएं और कहें कि जो हुआ है वो ठीक नहीं है, और जो अपील हम कर रहे हैं करके हम देखेंगे कि इस जजमेंट का रिवर्सल हो। बजाय उसके हुआ क्या है, इतना गंभीर मामला है, और वहाँ के एक मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, क्या नाम है, राजभर साहब, OP राजभर साहब, वो तो जब उनको इनसे सवाल पूछा गया कि ये पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि वो दिल्ली में धरना कर रही थी पीड़िता, तो उनको वो तो हंस दिए, बोले कि अरे यहाँ पर क्या कर रही हैं, उनको तो उन्नाव में जाना चाहिए था। मतलब ये एकदम दर्शाता है कि किस तरह की सीरियसनेस इस विषय पर है। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस विषय पर बात करने के लिए।